दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं ट्रिमजोल डीएस टैबलेट के बारे में। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है को ट्रिमोक्साजोल। तो आइए जानते हैं कि ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस टैबलेट्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसकी पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की स्ट्रिप में आपको ये टैबलेट मिलती है। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जहां पर आपको इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई मिल जाती हैं। और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की यानी वाइट कलर की दिखाई देती है, और इसमें मिलने वाली जो टैबलेट है वो भी वाइट कलर की होती हैं। अगर हम बात करें इसमें मिलने वाली टैबलेट्स की, तो यहाँ पर आपको 10 टैबलेट्स मिलती हैं, और ये 10 टैबलेट्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 25.20 यानी 25 रुपये 20 पैसे की मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो 3 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कोई भी मेडिकल स्टोर से दवा परचेज करें तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब हम नज़र डाल लेते हैं इस ट्रिमजोल डीएस टैबलेट में मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, इसमें आपको ट्रिमेथोप्रिम 160 mg मिल जाता है और सल्फा मिथोक्साजोल 800 mg मिलता है। डोजेस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी डोज की मात्रा अपने डॉक्टर से जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करें इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी की, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, और इसे मार्केट में जो कंपनी प्रोवाइड कराती है मार्केटेड बाय जीपीपी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस टैबलेट के बारे में। और यहाँ पर रख रखाव कैसा है ये देख लीजिए, स्टोर इन अ कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो ये अब हम जानते हैं इस ट्रिमजोल डीएस टैबलेट के फायदों के बारे में, यानी इस टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जो हमारी ये ट्रिमजोल डीएस टैबलेट है ये एक एंटीबायोटिक ग्रुप में आने वाली टैबलेट है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां कहां पर इन्फेक्शन होने पर आपको ये टैबलेट दी जाती है। तो पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन में इस टैबलेट को दिया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस की समस्या में इसको दिया जाता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन में, जिसको हम ओटिटिस मीडिया बोलते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन लाइक निमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन यानी मस्तिष्क में होने वाले इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इंटेस्टाइन और एब्डोमेन इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इतनी जगहों पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक करने के लिए इस ट्रिमजोल डीएस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल घाव, चोट या जख्मों को सुखाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि अगर आपके कहीं पर घाव है, जख्म है या चोट लग गई है, ठीक है, तो उसको जल्दी से ठीक करने के लिए, उसको जल्द से जल्द सुखाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है।
तो ये अब हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इससे आपको कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि पहला है हेडेक यानी सिर दर्द होना, मितली आना, उल्टी होना, ठीक है, डायरिया यानी दस्त लगना, स्किन रैशेज होना, ठीक है, पैल्पिटेशन यानी घबराहट होना, ठीक है, या फिर फंगल इन्फेक्शन होना। ये सभी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इनमें से एक भी साइड इफेक्ट आपको अपने में देखने को मिल रहा है तो उस समय आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। तो आइए अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके डोज के बारे में जानेंगे। तो इसमें कुछ जो प्रिकॉशंस हैं, तो जिसमें पहला है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगी, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय अननेसेसरी दवाइयां लेना मना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो भी इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, उसके बाद ही इसका सेवन करेंगे। अगर आप इस टैबलेट को लेकर के ड्राइविंग करते हैं या फिर हैवी मशीन ऑपरेट करते हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को बता देना है कि इससे मतलब हमें किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होगा, तो आपको आपके डॉक्टर बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे लीवर के हैं या किडनी डिजीज के हैं तो उनको इस टैबलेट को लेने से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही इसको लेना स्टार्ट करना होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर फटाफट से इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पहले इसकी डोज की मात्रा को जानना होगा, उसके बाद ही आपको इसे लेना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी समस्या को देखते हुए डोज निर्धारित किया जाता है, ठीक है, जो कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार निर्धारित करते हैं। वही आपको बताएंगे कि आपको इसकी कितनी दिन में टैबलेट लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टैबलेट को इस्तेमाल करके इससे फायदा लेना है।